सलाद के पत्ते पड़े हैं सस्ते। सलाद के पत्ते पड़े हैं सस्ते। सलाद बना लो, सैंडविच बना लो, बर्गर में लगा लो, ले लो जी सब खानों के चस्के। ये जी हमारे घर के हैं सलाद पत्ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कितने फ्रेश हैं। अभी बर्गर बनाने लगी थी तो मैंने कहा पहले दिखा दें आपको कि ये देखें जी कितने अच्छे फ्रेश पत्ते हैं, घर में लगाएं और मौज उड़ाएं। साथ में मैंने ब्रेड और चीज़ें एक दो मंगवाई थी, रस मंगवाए थे, कभी भी अच्छे लगे थे चाय के साथ। फ्राई और या बर्गर, ये सैलड है जो बर्गर में लगाना है, सलाद पत्ते, कैबेज, टमाटर वगैरह। ये केचप है जी, गार्लिक केचप है, ये गार्लिक मायो है। और रुमाल मैंने जो भिगोए थे ना, उसमें मैंने मीठा सोडा, विम और सब डाला हुआ है। ये रोटी वाले रुमाल होते हैं ताकि वो जो ऑयल वगैरह पराठे रखते हैं वो निकल जाए। यहाँ पे साथ बन भी सेक रही हूँ और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लिए और बर्गर हो गए रेडी। आ जाए, बिस्मिल्लाह। चलें, कीमा देखें भुन गया, इसका ऑयल निकल आया। आधी कैली ऑयल मैंने और डाल दिया था और दाल भी हो गई है, गल गई है। तो मैं अब इसमें डालती हूँ दाल। सुखन कुरुते बामिला है मेरी जुबान के लिए। बर्गर तो खा लिए थे जी, लेकिन ये एक बर्गर और है क्योंकि एक बंद भी पड़ा था। तो मैंने सोचा अभी चाय का टाइम है, आज गैस नहीं आ रही थी, अभी गैस आई है। असर की अज़ानें हो रही हैं तो मैंने सोचा प्याज ब्राउन करूँ, तो साथ साथ इसको भी ब्राउन कर लूँ और चाय के साथ ये मियाँ साहब को दे दूँगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और ये गार्लिक थोड़ा सा और टमाटोस ये मैंने चॉप कर दिए हैं। ये भी इधर चाहिए, मैं बना रही हूँ कीमा एंड माश की दाल। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करते हैं कीमा एंड माश की दाल। जो है ना, एक चीज़ से दो शिकार वाला मसला, यानी टाइम कम है, मुकाबला सब। तो मैंने सोचा कि इसको भी जल्दी कर दूँ। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, अभी मैंने अदरक करना है वो भी डाल, मैंने कीमा भी डाल दिया। वैसे मैंने दाल जो है ना सादी बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है मेरी अम्मी की रेसिपी से। वो दाल को बॉयल करती थी और उसके बाद उसमें बघार देती थी, वो वाइट दाल यानी प्याज ब्राउन करके अलग निकाल लेती थी, लहसुन अदरक ऐसी चॉप किया हुआ डालती थी वो, और थोड़ी सी हींग डालती थी, हरा धनिया और हरी मिर्च, बस ये बघार होता था और इतनी मज़े की दाल बनती थी। मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे आ चुकी है रेसिपी, मैंने डाली हुई है। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ है वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैंने कीमा भी डाल दिया है, इसमें टमाटर हैं, प्याज है और हरी मिर्च और क्या कहते हैं गार्लिक। ये मैंने जिंजर भी रफ सा चॉप कर लिया क्योंकि इसके चंक्स अच्छे लगते हैं गार्लिक के, इसके भी, और हरी मिर्च के। और हरी मिर्च अगर मेरी फैमिली के किसी मेंबर के मुंह में आ जाए ना तो हो पसीने छूट जाते हैं सबके। बहुत कम खाते हैं स्पाइस। ये देखिए ड्राई मसालों में भुना कुट्टा ज़ीरा है और ये आपको ब्लैक कलौंजी सीड नज़र आ रहे हैं। ये गरम मसाला है, ये है जी गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा पाउडर, और ये इधर जो है थोड़ी सी राई डाली है मैंने पिसी हुई। और अभी मैं सॉल्ट भी इसमें डालूंगी, पिंक सॉल्ट। और हल्दी जो है वो मैंने डाली हुई है दाल में, इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। और रेड चिली भी नहीं डाली क्योंकि मैंने ग्रीन चिली डाली है तो वो भी मुझे लगता है ज़्यादा ही लगेगी फैमिली। और ये जाएगा जी सॉल्ट, ये वाला 1 टीस्पून। अब इसको मिला देते हैं सबको। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैंने गड़बड़ घोटाला कर दी हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। जब अच्छे से कीमा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे दाल। ऑयल मैंने अभी बहुत कम डाला है, तो मैं देखती हूँ इसमें ऑयल भी डालेंगे, और आधा कप डाला है बस अभी। चलो जी, अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लेनी चाहिए। चलें, कीमा देखें भुन गया, इसका ऑयल निकल आया। आधी कैली ऑयल मैंने और डाल दिया था और दाल भी हो गई है, गल गई है। तो मैं अब इसमें डालती हूँ दाल। और माश की दाल को जी मैंने कर दिया मैश, यानी बहुत अच्छे से गला लिया इसको और मिक्सिंग हो गई इसमें। और
अब हम इसमें डाल देंगे वो हरा धनिया वगैरह अपना, और इसमें जो है ना वो ज़्यादा जाता है जिंजर गार्लिक भी, तो हरा धनिया इसे भी अच्छे से चॉप कर लिया था। तो बस अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, क्योंकि दाल गली है, कीमा भी भून गया, अब इसको ज़रूरत नहीं है पकाने की ज़्यादा। बड़े बताएं क्या कहते हैं, जब ये इसको क्या बोलते हैं, पतीली का पेंदा छोड़ दे घी, तो इसका मतलब है आपकी चीज़ रेडी है। तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं लगा, तो इससे मुझे अब निकाल लेना चाहिए। हो गई डिश आउट, धुएंदार, खाने में पता नहीं कैसी होगी। इस पर भी मैं डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, डन 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 डन। इसको खाएंगे चपाती के साथ। तो बस जी, अब जा रही हूँ मैं, फिर आती हूँ किसी नए रंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ही निगहबान। डिनर के बाद लेती हूँ, क्यों क्या बात हो रहा है, सोचा चले आपसे भी शेयर करते हैं। ये लेमन ग्रास है, ये जो लकड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, एक दालचीनी का पीस डाला था, एक छोटी इलायची है इसमें, और ये ऑरेंज के छिलके जो होते हैं वो डाले हैं, और लेमन डाला हुआ है। ये देखिए सब, और ये अभी पकेगा। जब 2 कप है तो 1 कप रह जाए, तो फिर मैं इसको ऐसे ही फीका पी लेती हूँ, कुछ शुगर नहीं ऐड करती, नो हनी, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने ऐड करना हो तो हनी यूज़ कर सकता है इसमें। ये इतना डाइजेस्ट कर देता है सब कुछ, खाना वाना अगर कुछ ऑयली खाया हो या कुछ इस टाइप का, तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, बिल्कुल हल्का फुल्का कर देता है ये खाने के बाद। फिर कर दिया था, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैंने सोचा कि ये कहवा, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले भी की हुई है, लेकिन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ। किसी ने इलायची डाली है, किसी ने दालचीनी, कोई बड़ी इलायची डालते हैं, कुछ लेमन ग्रास खाली डाल के यूज़ करते हैं, लेमन डाल के। तो मैं ये सब चीज़ें डालती हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल है ये, और मुफीद भी है हेल्थ के लिए।